तो दोस्तों आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मार्केट में बेहतरीन बजट के लैपटॉप मिल जाएंगे। कुछ सस्ते लैपटॉप भी मिलेंगे और सस्ता लैपटॉप है इसलिए आप ले रहे हो, ये गलत बात है। मैंने आपको हर कैटेगरी के हर रेंज के लैपटॉप के बारे में बता चुका हूँ, जैसे अगर आप मेरी वीडियोस रेगुलरली देखते हैं। लेकिन आज मैं आपको 15 बाइंग मिस्टेक्स बताने वाला हूँ जो आप लैपटॉप लेने के पहले करते हैं, आपको नहीं कर, क्योंकि योर इन्वेस्टमेंट इज मैटर। आप एक बड़ा इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हो, सो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। सो हे गाइस, मैं हूं कौशिक, आप देख रहे हैं कंटेंट्स। वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं इससे पहले जितना हो सके अपने इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करो ताकि लैपटॉप बाय करने के पहले मिस्टेक्स ना करें, क्योंकि आप एक लैपटॉप ले रहे हो, एक टी शर्ट नहीं जो इसे बार बार चेंज कर सकते हैं। सबसे पहला मिस्टेक है ओवर पेइंग फॉर ए लैपटॉप। सबसे महंगा लैपटॉप ही सबसे बेस्ट लैपटॉप होगा आपके लिए, ये जरूरी नहीं है जब तक कि आपको उस लैपटॉप के फीचर्स और हार्डवेयर और स्पेक्स की जरूरत ना हो। अगर आपको उस लैपटॉप के हार्डवेयर और स्पेक्स की जरूरत नहीं है तो फिर आप अपना पैसा बर्बाद कर रहे हैं। टॉप स्पेक्स के साथ एक मैकबुक का प्राइस 2 to 5 लाख पड़ता है और आप दूसरे को देखकर एक मैकबुक ले रहे हो तो फिर आप अपना पैसा वेस्ट कर रहे हो, क्योंकि आपको उस लैपटॉप की जरूरत ही नहीं है। आपको उसके हाफ एंड हाफ प्राइस में अच्छे स्पेक्स के साथ आपके रिक्वायरमेंट्स को फुलफिलमेंट करने के लिए एक लैपटॉप मिल जा रहा है तो फिर वो आपके लिए बेटर है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि जो लोग एप्पल के प्रोडक्ट को, मैकबुक को एक बजट कहकर पुकारते हैं, क्या आपको लगता है कि एप्पल का कोई भी प्रोडक्ट एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए बजट के अंदर आता है? नीचे कमेंट में बताना। दूसरा मिस्टेक्स बाइंग चीपेस्ट लैपटॉप। वो लैपटॉप सस्ता है इसीलिए आप ले रहे हो ताकि आपका पैसा बच रहा है, तो ये गलत है। मान लीजिए आप आगे जाकर टाइम टू टाइम उस लैपटॉप पर काम करते हैं, एक डुअल कोर प्रोसेसर वाला लैपटॉप ले चुके हैं और फिर आप धीरे धीरे उस पर एप्लीकेशन यूज करना शुरू करते हैं और फिर जब आपको वो लैपटॉप स्लो हो जाता है देन आपको वो पता चलता है कि वो आपको लैपटॉप नहीं लेना चाहिए था। आपने उस लैपटॉप पर अपना पैसा बर्बाद कर चुके हैं, आपका वो लैपटॉप कोई भी काम का नहीं है। और ये चीजें कंपनी के साथ भी होती है कि उस ब्रांड का लैपटॉप सस्ता मिल रहा है इसीलिए आप ले रहे हो, फिर बाद में आपको पता चलता है कि वो तो लैपटॉप स्लो चल रहा है, आपके कोई काम का नहीं है, तो फिर आपका पैसा वेस्ट हो जाता है। इसलिए सबसे सस्ता लैपटॉप नहीं लेना है, अपने पेरेंट्स को भी समझाना है। जो लैपटॉप आपके रिक्वायरमेंट्स को कंप्लीट करे वो लैपटॉप लेना है, चाहे वो लैपटॉप का बजट आपके बजट के 2-3 थाउजेंड ऊपर या क्रॉस हो रहा हो, लेकिन अगर वो लैपटॉप आपके रिक्वायरमेंट्स को कंप्लीट कर रहा है तो वो लैपटॉप आपके लिए ज्यादा बेटर है। तीसरा मिस्टेक्स इग्नोरिंग पोर्ट्स एंड कंपेटिबिलिटी। आप उस लैपटॉप को इसलिए ले रहे हो क्योंकि उसमें प्रोसेसर अच्छा है, डिजाइन अच्छा है, लुक अच्छा है, मस्त लग रहा है, तो ये गलत बात है। या अगर आप उस लैपटॉप को इसलिए ले रहे हो क्योंकि उसमें थंडरबोल्ट पोर्ट्स की लेटेस्ट वर्जन या टाइप सी पोर्ट है इसलिए ले रहे हो, तो ये भी गलत है। अगर आपको उस थंडरबोल्ट पोर्ट या टाइप सी पोर्ट्स की जरूरत ही नहीं है तो फिर वो लैपटॉप आपके लिए यूजलेस है। अगर आप मेरी बात करोगे तो मुझे बार बार अपने फुटेज को ट्रांसफर करना होता है लैपटॉप में, तो मेरे लिए एक SD कार्ड रीडर वाला पोर्ट और एक टाइप सी पोर्ट्स जरूरत है, तो मेरे लिए वो लैपटॉप ज़्यादा बेटर होगा। इसी तरह अगर आपको एक एक्सटर्नल डिस्प्ले लगाकर यूज करना है तो फिर आपके लिए HDMI पोर्ट ज़्यादा बेटर होगा। तो जब भी लैपटॉप ले रहे हो डिजाइन, लुक, स्पेक्स के अलावा पोर्ट्स में भी जरूर ध्यान दो। अगर आपको एक SD कार्ड रीडर पोर्ट वाला लैपटॉप चाहिए और उस लैपटॉप पर SD कार्ड रीडर पोर्ट नहीं है तो फिर वो लैपटॉप आपको बाद में जाकर प्रॉब्लम आएगी। चौथा मिस्टेक से स्टोरेज इशू। आजकल जितने भी सारे लोग एक लैपटॉप पर SSD देखकर कूद पड़ रहे हैं, ये सही नहीं है। अगर उस लैपटॉप पर 128 GB SSD है तो आपको उस लैपटॉप के स्टोरेज को फुल करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, आप अपना पैसा वेस्ट कर रहे हैं। यहाँ पर आपको देखना चाहिए कि उस लैपटॉप पर जितना हो सके एक हाइब्रिड स्टोरेज हो, इसके बारे में मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ, SSD प्लस HDD। या तो फिर अगर आपको स्पीड चाहिए तो आप एक SSD लैपटॉप ढूंढे लेकिन 128 GB से ऊपर, या तो फिर अगर आपको बस स्टोर करके रखना है तो फिर आपके लिए HDD ज़्यादा बेटर होगा, आपका पैसा बचेगा। और मैंने आपको HDD प्लस SSD वाले वीडियो में भी बताया था कि आपको एक SSD का प्राइस एक HDD के कंपैरिजन में थोड़ा महंगा पड़ता है। आपको SSD उतनी नहीं चाहिए जितना कि आपको HDD चाहिए। अगला मिस्टेक से ऑब्सेस्ड विथ वन स्पेक। आप किसी दूसरे को देखकर या अपने फ्रेंड के लैपटॉप को देखकर अपना लैपटॉप भी सेम ले लेते हैं विथ सेम स्पेक्स के साथ, तो कहीं ना कहीं आप अपना पैसा वेस्ट कर रहे हो। क्योंकि अगर आपका फ्रेंड कोडिंग करता है, एडिटिंग करता है, वीडियो एडिटिंग करता है, उसको 8 GB रैम i5 प्रोसेसर चाहिए, लेकिन आपको 8 GB रैम या i5 प्रोसेसर नहीं चाहिए, आपको 4 GB रैम में भी काम चल जाएगा, आपका बस MS ऑफिस में ही काम है, तो फिर आप कहीं ना कहीं पैसा वेस्ट कर रहे हो। आपको उतने स्पेस की जरूरत नहीं है जो आपके फ्रेंड ने लिया है। इसलिए जब भी लैपटॉप ले रहे आप अपना स्पेक्स देखिए कि आपको क्या चाहिए, किसी दूसरे के स्पेक्स में जाकर नहीं। मेरे से भी काफी लोग पूछते हैं कि मेरे लैपटॉप में क्या स्पेक्स है, लेकिन मेरा जो काम है उसके लिए ये स्पेक्स सही है, मेरे को और भी चाहिए। लेकिन क्या आपको चाहिए? क्या आपको 8 GB रैम चाहिए? क्या आपको i5 या i7 प्रोसेसर चाहिए? अगला मिस्टेक है नॉट बाइंग इनफ पावर। अल्ट्राबुक सबसे स्टाइलिश और पॉपुलर लैपटॉप है, कॉम्पैक्ट है, लाइट वेट है, जैसे कि क्रोमबुक आते हैं, बैग में भी अच्छे से फिट हो जाता है। लेकिन क्या आपको एक लाइट वेट कॉम्पैक्ट लैपटॉप
लैपटॉप चाहिए या आपको एक परफॉर्मेंस लैपटॉप चाहिए। अगर आप एक क्रिएटिव हैं, प्रोफेशनल काम करते हैं, तो आपको इस लैपटॉप पर परफॉर्मेंस पर फोकस करना चाहिए। आपको ग्राफिक्स, स्पेक्स, डिस्प्ले पर फोकस करना चाहिए। आप कौन कौन से एप्लीकेशन यूज करने वाले उस पर फोकस करना चाहिए, ना कि एक स्टाइलिश लैपटॉप पर फोकस करना चाहिए। उसके बाद अगला मिस्टेक है साइज डजंट मैटर। एक 17 इंच का लैपटॉप, एक 18 इंच का लैपटॉप आपको बेटर व्यू एक्सपीरियंस दे सकता है, लेकिन उतना पोर्टेबल नहीं होता है। और क्या आपको 17 इंच का लैपटॉप चाहिए? एक लैपटॉप का डिस्प्ले उसके ट्रैकपैड और कीबोर्ड को भी डिसाइड करता है। अगर आप एक छोटा लैपटॉप यूज करेंगे तो आपको उसमें कीबोर्ड और ट्रैकपैड भी छोटा मिलेगा। तो आपको ये डिसाइड करना चाहिए कि आपको क्या चाहिए, आपको कितने इंच का लैपटॉप चाहिए। अगर आप ज़्यादातर ट्रैवल करते हैं तो फिर आपके लिए छोटा अल्ट्राबुक सही होगा, लेकिन अगर आप एक स्टैंडर्ड यूजर हैं तो फिर आपके लिए 14 इंच या 15.6 इंच लैपटॉप ज़्यादा बेटर होगा। और या तो फिर अगर आप बस घर पर रहकर ही काम करते हैं तो फिर आपके लिए डेस्कटॉप ज़्यादा बेटर होगा। अगला मिस्टेक है फॉरगेटिंग द फ्यूचर। ये एडवाइस थोड़ा पुराना है लेकिन अभी भी चल रहा है। आपको अभी लैपटॉप चाहिए और आपके सामने एक अच्छा सस्ता बजट लैपटॉप मिल रहा है और आप उसे ले लेते हैं, तो कहीं ना कहीं आप अपना पैसा वेस्ट कर रहे हैं। आपको अभी की नहीं, फ्यूचर की सोचनी है। एक लैपटॉप लेने समय भी आपको आज की नहीं, कल की सोचनी है, क्योंकि आप एक लैपटॉप लेते समय आप जरूर चाहोगे कि 5 साल तक वो लैपटॉप चले, एटलीस्ट 2 से 3 साल तक चलना चाहिए। तो जल्दबाजी में अभी की सोचते हुए तुरंत कोई सेकेंड हैंड लैपटॉप ले लेना कम स्पेक्स के साथ, तो आपका पैसा वेस्ट करना हुआ। आपको आगे की सोचकर लैपटॉप लेनी है। अगला मिस्टेक, 2-in-1 इज नॉट ए लैपटॉप। 2-in-1 टैबलेट और लैपटॉप ये तीनों अलग कैटेगरी है। हाँ, आपको टैबलेट और 2-in-1 लैपटॉप में आप कीबोर्ड और माउस लगाकर यूज कर सकते हो, लेकिन जब बारी आती है हाई मल्टीटास्किंग वर्क की, एडवांस सॉफ्टवेयर यूज करने की, फास्ट ब्राउजिंग की, तो ये 2-in-1 लैपटॉप और टैबलेट ये सारी चीज़ों को नहीं संभाल सकती है। आप उतने अच्छे से फास्ट काम नहीं कर सकते हो। आप इसके कीबोर्ड से भी बाद में तंग आ जाएंगे। इसलिए किसी डिवाइस में स्क्रीन और कीबोर्ड दोनों है तो वो सब कुछ कर सकता है जो कि एक लैपटॉप कर सकता है, ये गलत बात है। आपको जो एक लैपटॉप परफॉर्मेंस देगा वो 2-in-1 लैपटॉप या टैबलेट नहीं दे सकता है। इसलिए माइक्रोसॉफ्ट के जो भी सारे 2-in-1 लैपटॉप है वो उतना सक्सेस नहीं है एक डेडिकेटेड लैपटॉप के कंपैरिजन में। अगला मिस्टेक है मिसअंडरस्टैंडिंग लैपटॉप ग्राफिक्स। ग्राफिक्स एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। अगर आपको उस लैपटॉप पर गेमिंग करनी है, एडिटिंग करनी है, तो फिर उस लैपटॉप पर एक ग्राफिक्स अच्छी होनी चाहिए। आप जब भी एक लैपटॉप ले रहे हैं ये देखें कि उस लैपटॉप पर ग्राफिक्स यानी कि जीपीयू डेडिकेटेड है या इंटीग्रेटेड है, और अगर डेडिकेटेड है तो कौन सा वर्जन है। ज़्यादा पुराना वर्जन होगा तो आपको लैपटॉप का बैटरी ज़्यादा कंज्यूम करेगा, और अगर प्रोसेसर के साथ जो इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स मिल रहा है वो आपको आपके काम के लिए एवरेज है तो फिर सही है। लेकिन अगर आपको गेमिंग करनी है और एडिटिंग करनी है तो फिर आपके लैपटॉप में एक डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड वाला लैपटॉप लेना ज़्यादा बेटर होगा। उसके बाद अगला मिस्टेक है नॉट वाचिंग रिव्यूज। जब आप एक न्यू लैपटॉप ले रहे हो तो आपको रिव्यू देखना चाहिए, आपको रिव्यू पढ़ना चाहिए। इससे पता चलता है कि वो लैपटॉप कितना अच्छा है। आपके सामने सबसे बड़ा गूगल बाबा है, आपको उस पर सब कुछ मिल जाएगा कि वो लैपटॉप कितना अच्छा है, कितना खराब है। जो उस लैपटॉप को ले चुके हैं अगर पछता रहे हैं तो वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू जरूर शेयर करेंगे, तो वो आपको पढ़ना चाहिए। किसी के कहने पर कि अरे भाई वो लैपटॉप मस्त है तू भी ले ले, ये गलत है। और मैंने भी आप लोगों को उस जो भी लैपटॉप बताया उसमें स्पेक्स, उसके ब्रांड और रिव्यूज पे ज्यादा फोकस किया है, ना कि उसके डिजाइन और लुक पे। उसके बाद अगला मिस्टेक है ब्रांड लॉयल्टी। हम में से काफी सारे लोग एक ही ब्रांड के डिवाइस और लैपटॉप यूज करते हैं, चाहे वो कंपनी चाहे वो ब्रांड खराब लैपटॉप या खराब डिवाइस ही क्यों न बना रही है, तो ये सही नहीं है। आपको ये देखना चाहिए कि उस कंपनी का, उस ब्रांड का लैपटॉप मार्केट में कैसा चल रहा है, वो कंपनी क्या कर रही है, कैसा परफॉर्मेंस दे रही है, लोग उसके लैपटॉप को, उसके डिवाइस को कितना पसंद कर रहे हैं। हो सकता है कोई कंपनी हो जो पहले खराब थी लेकिन अब वो अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है, मार्केट में अच्छा लैपटॉप ला रही है, अच्छा डिवाइस ला रही है, लोग उसके डिवाइस को, उसके लैपटॉप को पसंद कर रहे हैं। तो ये चीजें आपको जरूर गौर करना चाहिए कि उस टाइम जब आप लैपटॉप ले रहे हैं उस टाइम मार्केट में कौन कंपनी क्या कर रही है और कैसा परफॉर्मेंस दे रही है। उसके बाद अगला मिस्टेक है ग्लॉसी डिस्प्ले वाला लैपटॉप लेना। मैं आपको हर बार एक एंटी ग्लेयर डिस्प्ले वाला लैपटॉप लेने के बारे में बताता रहता हूं, क्योंकि एंटी ग्लेयर डिस्प्ले ग्लॉसी डिस्प्ले के कंपैरिजन में ज्यादा बेटर है। एंटी ग्लेयर डिस्प्ले में आप लंबी देर तक काम कर सकते हो, ये रिफ्लेक्ट नहीं करता है और आपके आंखों को नुकसान कम पहुंचाता है। लेकिन ग्लॉसी डिस्प्ले में आपको रिफ्लेक्शन मिलती है जिससे आपके आंखों को नुकसान ज्यादा पहुंचेगा और आप लंबी देर तक ग्लॉसी डिस्प्ले में काम नहीं कर सकते। उसके बाद अगला मिस्टेक है हाई रिजोल्यूशन। एक 4K डिस्प्ले वाला लैपटॉप डेफिनेटली आपको एक बेटर एक्सपीरियंस देगा, लेकिन क्या ये हमेशा पॉसिबल है?
अगर आपके पास 4K कंटेंट नहीं है, आपका 4K डिस्प्ले का कोई यूज नहीं है, तो फिर कहीं ना कहीं आप अपना पैसा वेस्ट कर रहे हैं। और इससे भी खराब चीज़ क्या है कि एक 4K डिस्प्ले वाला लैपटॉप आपके बैटरी को ज़्यादा कंज्यूम करेगा। तो मैं हमेशा आपको कहूँगा कि अगर आपका 4K कंटेंट नहीं है, 4K डिस्प्ले का कोई काम नहीं है, आप 4K में कुछ भी नहीं करते हो, कोई भी एडिटिंग, ग्राफिक्स एडिटिंग नहीं करते हो, तो अपने एक बजट को देखते हुए और बैटरी लाइफ को देखते हुए एक 1080p वाला लैपटॉप ले। उसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट, शॉर्ट वारंटी। आपको एक लैपटॉप बाय करते समय हमेशा ये देखनी चाहिए कि वो लैपटॉप पर आपको कितने साल की वारंटी मिल रही है, आपको उसके लैपटॉप के एक्सेसरीज पर कितने साल की वारंटी मिल रही है। तो बहुत सारी कंपनी, तो अगर कोई कंपनी कैशबैक देकर शॉर्ट टर्म वारंटी ले रही है तो आपको वो नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अगर फिर बाय चांस कुछ भी अगर खराब होता है शॉर्ट टर्म में, तो फिर आपको वो पैसा वेस्ट गया, आप फिर कुछ नहीं कर सकते हो। तो ये ध्यान में रखना है। तो बस फ्रेंड्स, ये था मिस्टेक्स जो लैपटॉप बाय करने के पहले ध्यान में रखना है, और ये मिस्टेक्स नहीं करना है, और अपने दोस्तों को भी बताना है, दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करो। तो अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब टू माय चैनल, और इस वीडियो से कोई भी सवाल हो नीचे कमेंट कर बेझिझक पूछ सकते। आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।